जय हिंद। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूलाओं को देखेंगे, उसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन को ले लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो हमें कोण नापते समय हमेशा एक्स एक्सिस से नापना होता है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जब कुछ कोण नापते हैं तो उसमें प्लस लिखा जाता है, एक्स एक्सिस से नीचे नापते हैं तो उसमें माइनस लिखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए इधर से कोण हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है, इस साइड में नाप रहे हैं, तो जब इस दिशा में नापेंगे तो थीटा में यहाँ पर प्लस रहने देंगे। और वही चीज़ हम अगर नीचे की ओर नापेंगे यानी इधर से, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। जैसे अगर इधर से 30 डिग्री नापते हैं तो प्लस 30 डिग्री लिखते हैं, इधर से नापते हैं तो माइनस 30 डिग्री लिखते हैं। समझिए जैसे आप छत पर चढ़ रहे हैं यानी धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप प्लस होते जा रहे हैं, आपका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। वही सीढ़ी से आप जब नीचे नाम रहे तो धीरे धीरे आपका ऊंचाई घटते जा रहा है यानी माइनस में होते जा रहा है। तो वही चीज़ फंडा यहाँ पर है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तब प्लस होते जाते हैं, जब नीचे की ओर जाते हैं तो हम माइनस होते जाते हैं। यानी जैसे आप मेहनत अगर करते हैं तो आपका लक्ष्य धीरे धीरे करीब आता है, और वही मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आप धीरे धीरे माइनस में होते चले जाते हैं, यानी आप जो याद भी है वो अभी भूलते हुए चले जाते हैं, यानी माइनस में चलते जाते हैं। तो वही चीज़ जब ऊपर की ओर नापेंगे प्लस में और नीचे की ओर नापेंगे तो माइनस में। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कैसे बनाते हैं। फर्स्ट फार्मूला में लिख रहा हूँ साइन माइनस थीटा, यानी साइन में थीटा के जगह पर माइनस लगा दिए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, इधर और इधर नापेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों केवल प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस में होता है। तो साइन में जैसे ही माइनस थीटा लगा तो ये माइनस बाहर आ गया, क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान माइनस हो जाता है। उसी तरह से साइन हो गया, अगर कोस में लेते हैं माइनस थीटा, तब चूंकि माइनस थीटा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोस माइनस थीटा आ गया, तो कोस थीटा का मान प्लस होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर डायरेक्ट प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेन माइनस थीटा, तो टेन का भी मान फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यानी ये दोनों को छोड़ करके सब का सब माइनस हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। उसी तरह से लिख दीजिए सेक माइनस थीटा का, तो सेक आ गया, तो सेक तो चौथा में प्लस होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस में बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोसेक माइनस थीटा, तब कोसेक में माइनस लग जाएगा, यानी माइनस कोसेक थीटा। ये सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि थीटा जब नीचे से नाप रहे हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, और फोर्थ में कोस और सेक को छोड़कर सब का सब माइनस होता है, वही यहाँ पर लिखा गया। और लास्ट कोट थीटा, यानी कोट में माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस कोट थीटा। क्यों, क्योंकि इसका भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो ये था 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, वो भी टाइप 1 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 1। तो पहले टाइप 1 का ही फॉर्मूला याद कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आता है। तो इस पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ और पीछे जो मैंने बताया था उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिया है जिसमें 4 क्वेश्चन है, इसका एक एक करके मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइन माइनस 30 डिग्री। तो अभी जस्ट मैंने बताया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2। तो देखिए माइनस 1/2 आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ही होता है साइन का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, कोस माइनस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब अभी ये भी बता रहा है कि अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होने के कारण कोस चूँकि प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, क्योंकि साइन का यह पूरक है। आप टेबल में जब याद किए होंगे तो इधर से साइन 30 डिग्री तो उधर से कोस 60 डिग्री आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 45 डिग्री, तो चूंकि 10 है और 10 का फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है, कोस और सेक को छोड़कर सब माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -10
45 डिग्री, अब माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए -1 आ गया, और सेक -45 डिग्री। तो चूंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो माइनस हट जाएगा, सेक 45 डिग्री ही रहेगा, और सेक 45 का मान √2 होता है, क्योंकि कोस 45 होता है 1/√2, तो कोस का उल्टा है सेक, इसलिए हो जाता है √2। तो ये देखिए चारों इसका आंसर हो गया। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या समझते हैं। बोल रहा है कि कोस थीटा बराबर -12/13, थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा दिया हुआ हमारे पास, कोस थीटा बराबर -12/13। ये माइनस एक तरह से किसके कारण पड़ा है, दूसरे चतुर्थांश में रहने के कारण। साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो ये माइनस सिर्फ इसके कारण पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं लिख देता हूँ थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए b/h होता है कोस थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो वो b/h होता है। तो तुलना कर सकते हैं, b के जगह पे 12 दिख रहा है, h के जगह पर 13 दिख रहा है। अगर -12 भी ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए b बराबर क्या है, -12, और h = 30। तो हम लोग एक ठो फॉर्मूला पढ़े थे कि h बराबर √p² + b²। तो यहीं से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा इस साइड आ गया, तो h² बराबर क्या हो गया, p² + b²। वैसे तो आप चाहते तो डायरेक्ट लिखते p बराबर √h² - b² का रूट। देखिए b² इस साइड में आ गया, तो h² - b², और इस पे इस स्क्वायर इस साइड चला गया, तो उस पर रूट आ गया। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे। तो p क्या हमारा, √h², h क्या है 30, तो 13 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर, तो माइनस अगर ले भी ले तो प्लस ही बना देगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 12 का ही स्क्वायर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 169 होता है इसका, और इसका होता है 144। तो देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5। तो p आ गया, b है ही, h है ही। अब सब का निकाल लेते हैं। तो पहला निकालते हैं साइन थीटा, क्योंकि बोला है अदर, यानी जो बचा हुआ है साइन कोस टेन ये सब। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो यहाँ पर p हो गया 5, h हो गया 13। इसमें हम माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, और उसमें साइन का मान प्लस होता है, इसका उल्टा कोसेक का भी प्लस होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5/13 साइन का। अब निकालते हैं, कोस तो हमारे पास दिया हुआ था, अब निकाल लेते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा तो एक तरह से इसी का उल्टा हो गया, तो 13/12 होगा, लेकिन यानी h/b, लेकिन यह इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मान माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस लगा देंगे अपने मर्जी से। अब देखिए तीसरा यहाँ पर निकाल देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तब p के जगह पर क्या है 5, b के जगह पर क्या है 12, और अपने मन से यहाँ पर माइनस लगाएंगे। भले यहाँ पर हम b माइनस लिए हैं, लेकिन आप अगर नहीं भी लेते हैं, यानी यहाँ माइनस नहीं भी लेंगे, तब भी आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का मान नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए। ठीक है, उसी तरह से हम निकालते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक में होता है h/p, तो h हो गया 13, और p के जगह पर 5, तो इसमें प्लस ही रहने देंगे, क्योंकि कोसेक का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। ये हो गया। अब देखिए लास्ट बचा है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। तो b के जगह पर क्या है 12, और p के जगह पर क्या है आया हमारा 5, तो इसमें माइनस लगा देंगे। अरे ऐसे भी नहीं भी लगाते माइनस, तो -12 लेते तो माइनस आ जाता, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर माइनस ही नहीं दिया रहता है, और फिर भी हमें माइनस लगाना पड़ता है। वो सब किसका फंड है, तो सिर्फ चतुर्थांश का, कि किस चतुर्थांश में है। और मैंने बताया कि किस किस चतुर्थांश में किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान प्लस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।